हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम श्रील प्रपात की स्मॉल बुक में जो है वो पढ़ रहे हैं। श्रील प्रपात की बुक नहीं है, श्रील प्रपात के जो शिष्य हैं सत्य स्वरूप दास गोस्वामी, उन्होंने 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज जो कि बुक है उसको लिखा है। तो हम लोग जो है वो चैप्टर 5 में है आज। निर्दोषा, निर्दोषा। तो एक और क्वालिटी है भक्तों में होनी चाहिए, वो होते हैं निर्दोष, फॉल्टलेसनेस, है ना, फॉल्टलेस। तो ये जो क्वालिटी है ये भक्तों में होती है। तो आइए समझते हैं कि फॉल्टलेस क्या होता है ना। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौर वाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहली बात कि जब ये क्वालिटी सामने आती है कि डिवोटी जो है उसको दोष नहीं होता, उसके अंदर कोई दोष नहीं होता, अदोषदर्शी होता, अदोष होता है, निर्दोष होता है, निर्दोष भी बोल सकते हैं, या निर्दोष होता है संस्कृत में, है ना। तो ये वर्ड सुनने पर होता है कि भाई भक्त जो है वो विदाउट फॉल्ट कैसे हो सकता है, सबसे पहली चीज, है ना। तो ये तो किसी के लिए भी संभव नहीं है कि किसी के अंदर दोष ना हो, है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सत्स्वरूपदास प्रभु कि ये एक ही अवस्था में संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति मनसा वाचा और कर्मणा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, है ना, उनकी भक्ति को तत्वतः समझे और फिर उनकी जो है सेवा करे। तभी ये संभव है कि व्यक्ति जो है अदोषदर्शी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ज्ञान मार्ग पर, है ना, योग मार्ग पर, है ना, और कोई भी कर्म योग मार्ग पर कोई भी मार्ग हो, जो तथाकथित बहुत से मार्ग हैं जो भगवान की तरफ जाने का वो करते हैं, तो उन सभी मार्गों में ये चीजें नहीं हो सकती, दोष रहता ही है ना। तो क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं और भगवान की इच्छा की पूर्ति के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं तो हम जो है निर्दोष हो जाते हैं, और किसी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा दावा हो रहा है कि कृष्ण चेतना में रहेंगे तभी आप जो है निर्दोष हो सकते हैं। तो क्या ये शास्त्र के विरुद्ध है? क्या ये इस्कॉन लोगों का इस्कॉन वाले जो फॉलो करते हैं उनका दावा है, या रियली में ये ऐसा सिद्धांत है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो डिवोटी होते हैं उनमें दोष नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से, उनमें अपनी इच्छा पूर्ति की कोई भी कामना नहीं रहती। वो सदैव भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए मन वचन और वाणी से लगे रहते। क्लियर हो गया? तो बताते हैं कि एक जैसे चंद्रमा होता है ना, पिक्चर देख रहे हो, चंद्रमा बहुत बड़ा होता है। तो प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि एक मून जो है, एक जो चंद्रमा है, वो हजारों लाखों सितारों से ज्यादा मूल्यवान है ना। तो हो सकता है कि चंद्रमा में कई दाग हैं, है ना, दाग धब्बे हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो चंद्रमा है वो तारों से सबसे सुप्रीम ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरा अगर शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो शुद्ध भक्ति को करते समय अगर उसके जीवन में कुछ दोष आ जाए, हाँ, मान लीजिए कोई गलत काम भी कर कर ले, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है, तो उसके दोषों को दर्शन नहीं करना चाहिए, उसको महात्मा ही मानना चाहिए। पढ़ा है आप लोगों ने ये श्लोक भगवत गीता में? पढ़ा है ये सुनो? पढ़ा है सब? चैप्टर 9। यस। तो यही बात यहाँ पे समझा रहा है ना।
तो एक ही जो इंसिडेंट है उसमें व्यक्ति निर्दोष रह सकता है जब वो भगवान के शुद्ध भक्ति करता है, तत्वतः जब भगवान को समझने की कोशिश करता है, उनको सर्व करने की कोशिश करता है, तभी वो निर्दोष हो सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं जो राइटस, आगे चलिए। देखिए लिखा है, इवन ए डिवोटी एक्सीडेंटली डेविएट फ्रॉम द प्योर डिवोशन शुड स्टिल कंसीडर सेम, है ना, कि यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, किसी कारणवश उसको पाप कर्म उदय हो जाए पुराने, जिससे कि वो अधर्म में लग जाए, कुछ ऐसे कार्य करे जो नहीं करने चाहिए, तब भी उसको भक्त मानना चाहिए, अगर वो चैंटिंग प्रोसेस में लगा है, अपने आप को सुधारने में लगा। तो नरसिंह पुराण में स्टेटमेंट है कि इफ अ पर्सन हैज अ कंप्लीटली एंगेज हिज माइंड बॉडी एंड एक्टिविटी in the service of supreme godhead, but externally he is found to be engaged in some abdominal activities, these abdominal activities will surely be quickly vanished by the influence of his staunch devotional works. भक्ति की जो शक्ति होती है, भक्ति की अग्नि में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने सारे जो चीजें हैं उनको, जितनी जो शॉर्ट कमिंग है उनको वो वापस खत्म करके शुद्ध भक्ति कर सकते, इतनी प्योर होती है शुद्ध भक्ति। तो श्री प्रपात बोलते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल है ना, हमने पढ़ा है, दृश्य से भाव जनिते वपुषितोषे ना प्राकृतम इह भक्त जनित पश्य गंगा भसा बुध बुध पेन पंक्ति अप्राकृतम एव भक्त जनक पश्य, है ना। तो क्या है, जो डिवोटी होते हैं उनको अगर कोई फॉल्ट रहता है तो उस फॉल्ट को नहीं देख के वो जो तत्वतः भगवान के नॉलेज को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको लिया जाता है। जैसे गंगा में बहुत से कीचड़ होते हैं, बुद्ध बुद्ध होते हैं, फेन होते हैं, लेकिन गंगा का जल हमेशा पवित्र रहता है ना, उसको अपवित्र नहीं मान लेते उसके कारण। उसी तरह से अगर किसी डिवोटी में शारीरिक कोई भी दोष आ जाए तो भी उसको वैष्णव ही मानना चाहिए, उसको प्राकृतिक नहीं देखना चाहिए। भक्ति अप्राकृतिक है तो भगवान के भक्त भी अप्राकृतिक, ठीक है ना। यहाँ पे जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी शरणागति जो भजन है उसमें भी ये बात लिखी है, और ये श्लोक जो है वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट दिस इज नेक्स्ट स्लाइड माता जी। इसके बाद हो गया ना, बता दिया शरणागति भजन, यही मैंने बताया, ये हो गया। फिर इसके बाद कैंटो 1 में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक है 1:5-11, है ना। तो ये जो श्लोक है ये बताता है कि भक्ति की जो हरि नाम है उसके प्रोनाउंसिएशन मात्र से जो जितने भी क्या बोलते हैं इनऑस्पिशियसनेस है वो जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो श्लोका है, तद्वाग विसर्गो जनत्वा विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक बद्ध बद्धपि नामना अनंतस्य यशो अकीर्तनादि यत् श्रुवन्ति गायन्ति गृहन्ति साधवा। तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक में बता रहे हैं हिंदी मीनिंग है इसका कि भगवान की दूसरी ओर जो साहित्य महिमा भगवान के नाम यश रूप लीला से वर्णन से भरी रहती है, अगर वो भिन्न रचना है इस जगत के गुमराह सभ्यता के अमृत जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत होती है ना। यानी जो भगवान की जो साहित्य है, जैसे गीता है, भागवतम है ना, चैतन्य चरितम आदि जो ग्रंथ है, इनमें जो क्योंकि भगवान की शुद्ध जो लीला है ना, यश है, रूप है, ये सब का वर्णन किया जाता है, तो उसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है ना। इसलिए वो जो साहित्य है वो अन्य साहित्यों से अलग होता है, क्योंकि इसमें जो भगवान की जो
पवित्र नाम है, रूप है, गुण है, उनका वर्णन करें। और दूसरी तरफ ऐसे साहित्य होते हैं जिनमें मटेरियल चीजों के बारे में आदि चर्चा विस्तार से की जाती है, तो उसमें अपवित्र शब्द होते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं, यानी मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने से उनको गुमराह करते हैं। तो वो जो साहित्य हैं वो केवल भक्तों को कैसे लगते हैं, वायस तीर्थ के बराबर लगते हैं, है ना। ऐसे साहित्य जो होते हैं वो कौवे का तीर्थ स्थल होते हैं। और ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वो ठीक, और दूसरी ओर जो साहित्य भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, उसमें कई दोष हो सकते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकते हैं, है ना, कई वर्ण वर्ण में कोई दिक्कत हो सकती है, या अच्छा बहुत अच्छे पिक्चर्स नहीं हो उसमें, ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छी बुक क्वालिटी ना हो, ऐसे बहुत से दोष हो सकते हैं। लेकिन उसमें कृष्ण तत्व को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है तो वो फॉल्टलेस रहती है। ऐसे साहित्य ठीक से नहीं भी रचा है तब भी ऐसे पवित्र मनुष्यों के द्वारा, जो भक्त हैं, उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, गाया जाता है और चिंतन किया जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि श्रीमद् भागवतम डिक्लेयर करता है कि भगवान के तत्वतः नॉलेज की महिमा को गाने वाला जो साहित्य है वो श्रेष्ठ है, उसमें ग्रामेटिकली कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो सतस्वरूप महाराज बोलते हैं कि शिल प्रभुपाद ने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और उन्होंने क्या किया कि भागवतम की रचना, श्रीमद् भगवद गीता की रचना एज इट इज की, है ना, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं किया। तो जब प्रभुपाद ने लिखा तो उसमें कई एरर्स थे, है ना, ग्रामेटिकली एरर्स थे, या और भी इसमें लिखा है कि बहुत से फॉल्ट्स हम देख सकते हैं कि शुरू के बुक्स में प्रभुपाद के उसमें एरर्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, प्रिंटिंग प्रॉब्लम थी। लेकिन लॉर्ड चैतन्य लॉर्ड चैतन्य के और कृष्णा के ग्लोरिफिकेशन के कारण, परंपरा से एज इट इज नॉलेज देने के कारण, ट्रूली ऑनेस्ट हैव नो डिफिकल्टी ओवर लुकिंग द एरर्स। लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाया और अपना जीवन सार्थक किया, और जो गलतियां थी उसको ओवरलुक कर दिया। तो Srila Prabhupada and his disciple were very happy in subsequent year when they came out with a new edition of same volume which technically error removed, but they never thought that the original volume lacked any translating perfection. हालांकि बाद में उनके शिष्य ने काफी इम्प्रूवमेंट किया, जो जो दिक्कतें थी उनको ठीक किया, नई बुक्स जो है श्रीमद् भागवतम आदि की छपी, और हर बार वो त्रुटियों को बार बार निकालते ही रहते हैं, बुक नए एडिशन आते ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो श्रील प्रभुपाद ने पुरानी एडिशन रखी है उसका मूल्य कुछ कम हो गया। क्लियर है, क्योंकि इसमें कृष्ण तत्व का अच्छे से विवेचन है और यथारूप विवेचन है। यदि कोई व्यक्ति उनको अपनाता है तो उसका जीवन निश्चित ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि the devotee see the technical mistake as a mud in them, which doesn't affect the purifying effect of the holy one. And they see Srila Prabhupada's own humble statements about the matter as confirmation of the true nature of faultlessness. आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा होगा तो प्रभुपाद ये कोट करते हैं, ये श्लोक है ना, कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलतियां भी हुई तब भी जो संत समाज है उसको सिरोधार्य करेगा कि इसमें भगवान के तत्वता नॉलेज, नाम रूप पूरे लीला का एज इट इज भरमार किया गया, जो पूरे वातावरण को पवित्र कर सकता है। तो समाज में जो अपवित्रता व्याप्त है, जो अराजकता व्याप्त है, जो हिंसा व्याप्त है, उसको केवल भगवान के नाम से ही प्यूरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत बड़ी बात, इसमें फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। इसलिए डिवोटी क्या करते हैं, लाउडली चैंट करते हैं, लाउडली संकीर्तन निकालते हैं, लाउडली पद यात्रा निकालते हैं। अभी फर्स्ट टाइम इस्कॉन नोएडा में वैष्णवी पद यात्रा निकाली और मोर देन 450 से भी ज्यादा माता ने पार्टिसिपेट किया और हरि नाम किया, हरि कृष्ण प्रसाद किया, उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है ना। तो इस तरह के सब देख लेते हैं कि बहुत से फॉल्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रभुपाद और भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो भगवान को अति प्रिय लगेगा। तो आगे बताते हैं 1511
जो मैंने अभी पढ़ा श्लोका, उसमें इसका मीनिंग दिया गया है कि वी मस्ट डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज faultless बाय हिज एक्टिविटी इन डिवोशनल सर्विस, नॉट बाय अदर सिम्टम्स। अगर किसी को जानना है कि कोई व्यक्ति भक्त है, क्या देखना चाहिए? तो देखना चाहिए कि वो कितने सिंसियरली भगवान की प्रसन्नता के लिए काम, है ना। तो और अगर उसके अंदर कोई छोटे मोटे डिफेक्ट्स है, लेट लेट करता है, ठीक से पंचुअल नहीं है, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, तो उसको ओवरलुक कर देना चाहिए। वो इतना माने नहीं रखता, वो तत्व से, हार्ड से उसका एटीट्यूड चेंज है या नहीं, उसका एटीट्यूड भगवान को प्रेम करना है कि नहीं। तो क्योंकि हम लोग अपवित्र अवस्था में है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत से मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सिंसियरली इस तरफ प्रयासरत है, तो ये ही लक्षण सफिशिएंट है उसको शुद्ध भक्ति उद्घोषण करने के। शुद्ध भक्त का उसको टाइटल देने के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी उसके अदर सिम्टम्स को नहीं देखा जाता, लेकिन हम ठीक उल्टा करते, है ना। मान लीजिए कोई भक्त है, अगर मान लीजिए उसको कुछ कुछ गलती हो गई उससे, तो फिर उसको हम अरे वो इतने बड़े भक्त हैं और वो तो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, है ना। ठीक ऑपोजिट हम करते हैं, नॉट बाय द अदर सिम्टम्स। हमें अदर सिम्टम्स देखना है। एज लॉन्ग एज इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर विल बी मटेरियल नेसेसिटीज, है ना। कभी कभी हो जाता है, इलनेस होती है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं हमारे, वेरियस परसीवेबल लिमिटेशंस हैं, है ना, कई डिफेक्ट्स हैं, बट दीज डू नॉट कंस्टिट्यूट फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या क्या चीजें नहीं, मान लीजिए कोई काम करें, आप बीमार करें, है ना, आपकी इंद्रिया इम्परफेक्ट, तो हो सकता है कहीं आप जो है नॉलेज को ठीक से समझ नहीं पाते, या हमारी कुछ लिमिटेशन है, हम ये कर सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं, और हमारे 4 डिफेक्ट्स हैं, तो ये हमारा जो है फॉल्ट जो है, ये कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो एक वैष्णव को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए, नहीं। हमें समझना चाहिए कि कलयुग में रहकर उसको कितनी दिक्कत है ना। वो कोई प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको करने में कितनी दिक्कत है ना। तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितना सिंसियरली वो आ, हरि नाम को ले रहे हैं और बाकी नियमों का पालन करने की कोशिश कर, तो ऑलवेज शुड बी अप्रिशिएट। क्योंकि डिवोटी इज ए सेंटली बिकॉज ही हैज राइटली रिजॉल्व टू सर्व कृष्णा एंड गुरु। क्योंकि अभी जो जीव है कृष्ण के बहिर्मुख था, अब वो क्या हो गया है, कृष्ण के अंतर्मुख हो गया, समझ रहे हैं। तो ये अभी उस वो सही रास्ते पर चलना शुरू किया है, तो काफी चीजें लिमिटेशंस आएंगी, लेकिन उसको कंसीडर हमें कैसे करना है, सेंटली ना, भक्त समझना। तो हम अपने जीवन में ये एक चीज आज सीख के जाए, है ना, कि जो भी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं ये ही भक्त हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं, आप लोग हैं, आप ही लोग भक्त हैं। कोई कोई अलग से एक एग्जाम्पल नहीं है, आप ही भक्त हैं, आप ही लोग भक्त हैं। तो हमारे अंदर फॉल्ट्स हो सकते हैं, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन अगर हम फॉल्ट्स को इम्प्रूव नहीं करते, हम सेम जोन में लगे हुए हैं, तो फिर वो ठीक नहीं। तब वहां पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन भगवान ने अगर ये हमें छूट दी है कि अगर हम गलत भी कर लें तब भी उसको महात्मा मानना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज को लेकर हम जो है वो कोई भी गलत कार्य करते रहे और लोगों से एक्सपेक्ट करें कि आपको हमें महात्मा मानना चाहिए, है ना। इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए, इसमें हमें ट्रूली जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को चूना नहीं लगाया जा सकता, है ना। भगवान भाव देखते हैं। तो देखिए चीजें वही रहती हैं, वही कीर्तन है, वही सब चीजें, वही पद यात्रा, वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वही प्रसाद है, लेकिन भाव होना, मेरे भगवान के लिए हो रहा है, मेरे प्रभुपाद के लिए हम कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो कितने अच्छे से हम करें, कितना अपनी फुल एनर्जी लगाकर अच्छे से करें, जैसे हम अपने लोगों के लिए जब कार्य करते हैं, जो प्रेम होता है,
तो प्रेम वश जब हम करते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा। तो ये उस वे में हमें करना चाहिए। The quality of faultlessness manifest when a devotee is fully engaged in service of Krishna. तो दोष दर्शन या निर्दोष स्वभाव है, ये क्वालिटी कब आएगी हमारे अंदर? जब हमारी समस्त इंद्रियां, एक इंद्री दो इंद्री नहीं ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग भक्ति करते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर मैं अपना बता रही हूँ, देखते रहते हैं, फिर देखते ही रहते हैं 3-4 घंटे है ना। या तो इंद्रिय तृप्ति के काम है वो करते रहते हैं, तो बाकी इंद्रियां खाना बना रही, प्रसाद बना रही, लेकिन दिमाग तो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ। सो दिस नॉट शुड बी डन। धीरे धीरे इनमें चेंजेस लाने चाहिए। तो we are sure therefore that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam, even a pure-hearted devotee or someone sincerely following his order will not act to harm or abuse anyone. Despite the presence of rascal, we should go ahead wholeheartedly honoring the following the instruction of the pure devotee. Pure devotee एकमात्र अपने गुरु की आज्ञा का सिंपल, इस कारण से वो व्यक्ति निर्दोष होगा। ठीक है, आगे चलो। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़ेगा उस पर? प्रेम मंजरी पढ़िए। The real devotee is known by his acts strictly in accordance with the parampara. पूरा पूरा। Okay. He will never abuse the honor, service, or money he receives on behalf of Krishna. We can trust him with our life. He will do good for all humanity because he will live and preach the message of Krishna. समझ में आ रहा है? तो जैसे कि परंपरा में होना बहुत जरूरी है और परंपरा के नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा युद्ध माया से है। हम कोई छोटे मोटे लोगों से युद्ध नहीं कर रहे हैं कि आज टीवी में नहीं आया या धोखा दे लेंगे। माया को धोखा देना इतना आसान नहीं। तो बहुत पर्टिकुलरली हमको जो है वो अपने आप को ट्रेन करना होगा। तो हम बता रहे एक्ट स्ट्रिक्टली, हमें बहुत स्ट्रिक्टली। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सैनिक होते हैं, है ना, पंचुअल होते हैं, वैसे भक्तों को पंचुअल होना चाहिए। और उसको क्या क्या चीजें मिसयूज नहीं करनी चाहिए। अगर किसी से संपत्ति ले रहा है, कोई सर्विस है ना, मनी रिसीव कर रहा है, तो उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कृष्णा के लिए लिया है तो कृष्णा के लिए यूज होना चाहिए। तो इस तरह से हम बेस्ट ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है निर्दोष के ऊपर?